भोजन भजन जब देव हुई है तब है खंडरीश्वर निकारी, भोजन भजन नहीं हुई है तब जमर फूट गई बाबा। बेटा त्यागी हाँ गुरुदेव। वाह बेटा, क्योंकि भजन तो पहले और भोजन बाद में, क्योंकि प्रभु का आराधन पूजन और उनके नाम की माला फेरना नहीं बाबा, भूखे भजन न होए गोपाला, अब फाइक जब कंठी तो जरा माला। हाँ भूखे भजन मूर्ख है तो पागल है। संतों से भोजन की क्या चाह है वो पागल बनता। पहले प्रभु का भजन करो, जब प्रभु की इच्छा होगी भोजन मिलेगा। बात सही है, संसार में भोजन देने वाला दाता एक ही है। वाह बेटा, सत्य कहा। बस सभी का मालिक एक है, एक है। हाँ दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वाह बेटा त्यागी, तू तो आश्रम पर रहते रहते अनेकों शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया बेटा। कबहू बाबा दिमाग मार उलझ जाते हैं। क्यों? जब बाबा सहालत चले लागती है, शादी ब्याह हो लागती है, तब जहाज होती है कंठी माला सब फाड़ी दे बाबा। भगवान कंठी माला का अपमान करता है, क्यों? सालक में तुझ पर कौन ऐसा आक्रमण टूट पड़ता है जो कंठी माला को फेंकना चाहता है? क्या करी गुरुजी, शादी में देखी है बांजा बाजती है, बढ़िया डांस होती है, दुल्हन दुल्हा बनती है, यहाँ सब देख हमारी इंद्रियां चलामान हो जाती है। पागल कहीं का, साधु संतों की कहीं इंद्रियां चलायमान होती है। तू हमका माला कभी है नहीं है। कितनी बार तुझको माला दूं, कितनी बार तुझे गुरु मंत्र दूं, तुझको नहीं मालूम। उसमें मती तो 36 गुड़िया चिट्ठी गई है, तब है वो चीज आप ना करी थी उस माला की। हाँ उनमें 36 चिट्ठी गई। परंतु आज तूने बताया कभी इसका नाम ही नहीं लिया। तू हमका लंगोटी पक्के बना दे बाबा। हाँ हाँ, परंतु एक बात का ध्यान रखो बेटा त्यागी, जो नदी होती है, वृक्ष होते हैं, तुमने जानते हो वृक्षों को। वृक्ष कभू न फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा। पर स्वार्थ के लिए साधु संतों का शरीर बनाया गया है, ये तो बात सत्य है बाबा। पर स्वार्थ के लिए जीवों पर दया कर, मनुष्यों पर दया कर। मनुष्य भी जीव है। कुतिया कुतर का मार डाला। आजा माता खाए गए कुतिया। भी जीव है। 12 किला बियाने हैं कि नहीं? हाँ सब बहुत नस्कान करती है। बेटा त्यागी, हाँ वो भी जीव है, वो प्रभु की देन है। प्रभु के इच्छा से ही वो पृथ्वी पर जन्म लिया, वो अपने कर्म अनुसार। बात सही कहा तो बाबा। बेटा त्यागी, वो भी हमारे साथ समझने की कोशिश करो बेटा त्यागी, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्यों के सहारे जीव जंतु सभी, कितने पशु पक्षी जीव जंतु कितने भोजन पाते हैं मनुष्यों के। बात सही कहा तो बाबा। कमाने से, मनुष्यों के परिश्रम करने से कितने लोग भोजन पाते हैं, ये कोई मनुष्य जान नहीं सकता है। कितने जीव भोजन पा जाते हैं मनुष्यों के परिश्रम। बात सही है, इसकी गणना भगवान ही कर सकते हैं। प्रभु ही कर सकते हैं इसकी गणना। बेटा त्यागी, हाँ बाबा। बहुत विलम्ब हो गया। हाँ समय चला है। प्रतिदिन प्रातः काल गंगा स्नान को चलते थे। हाँ बाबा भूले गए हमको, गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल देकर। ओहो बेटा त्यागी, तू देखो क्या क्या ना भूल जाए। चलो बाबा चलो, चलो बाबा
जाओ नहीं मुझे हाँ बेटा त्यागी, क्योंकि गंगा स्नान करके पुनः वापस आना है, पूजन आराधन करना है। बात सही कहा। चलो बेटा त्यागी। लेकिन हम बाबा चलिए क्या बात है बाबा? बेटा त्यागी, हाँ बाबा। क्योंकि गंगा जी का तट तो बहुत दूरी पर है, हम और तुम प्रतिदिन जाते हैं, इसलिए कुछ हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं बेटा त्यागी। कुछ प्रभु का भजन गुणगान करते हुए गंगा तट की तरफ प्रस्थान किया जाए तो हो सकता है ये सब चलते ही। बात सही कहा थे बाबा। भगवान का भजन करते करते चला जाए और कोई भगवान का गीत गाते चला जाए, अपना मंजिल जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा। वाह बेटा त्यागी, बढ़िया करो बाबा, एक सुनाओ बाबा, तू भी भजन सुनाओ करो बढ़िया। बेटा त्यागी, तुम तो आश्रम में प्रतिदिन रहते हो, अनेकों संत संतनियां सभी आश्रम में हैं, और मैं तो प्रतिदिन प्रभु का गुणगान करता हूँ, प्रभु के नाम की चर्चा करता हूँ, प्रभु के नाम का ही उपदेश दिया करता हूँ, क्योंकि धर्म के ही मार्ग पे चलो बेटा, उसी में हमारा और तुम्हारा समस्त प्राणियों का कल्याण है बेटा। बात सही कहा थे बाबा। इसलिए आज हमारी कुछ हार्दिक इच्छाएं हैं, क्योंकि आश्रम पर तो हो नहीं, मार्ग में चल रहे हो, प्रभु के नाम की चर्चा करते हुए, प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए, आज तुम ही अपने मुखार बिंद से सुनो बेटा। आप सुना करो बढ़िया बाबा, भोजपुरी भोजपुरी बेटा त्यागी, आज कुछ हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं तुम्हारे मुखार बिंद से सुनने की। आप गए हाँ बेटा, भजन। हाँ बेटा, भजन तो हमका मालूम है बाबा, हाँ बेटा, मगर हम आपका फिल्मी बेटा त्यागी, प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु का गुणगान होना चाहिए, तर्ज फिल्मी हो या मराठी हो या भोजपुरी हो, कोई भी तर्ज हो, तर्ज से कोई मतलब नहीं, प्रभु का गुणगान होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए उसमें। भजन में प्रभु का नाम होना चाहिए। तर्ज बाबा चाहे जो हो, कोई भी तर्ज हो, चाहे सरिया स्वाहर वाली लाइन, से क्या मतलब है बेटा, परंतु प्रभु का नाम होना चाहिए उसमें। ठीक है बाबा, ला बाजा। बाजा भी तुम बजा लेते हो? बाजा हम बजा लेते हैं बाबा, पहले रंगीन का बाजा बजाई किया है, जवन गुंडाई करते अच्छा का बाजा बजा लेते। वाह बेटा, हाँ नागा मत किया बाबा है, 6 महीना जमीन के अंदर गड़ा रखती। हाँ वाह बेटा, आओ का बाबा, गलती हो जा बाबा तो माफ कीजिए। बेटा त्यागी, शिष्यों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा है। ठीक बाबा। पागल कहीं का, बाबा करते रहेगा या कुछ गाएगा सुनाएगा? स्वर मिलाई की है, तेरे ये स्वर है। बीच में कतल मेरे से काटा लगा दिया। चलो ठीक है बेटा त्यागी, मैं नहीं बोलूंगा, तुम अपने स्वर भुलाई जाती है। अरे इधर आओ। आले फिर अपने स्वर भुलाई जाती हो। अरे मैं नहीं बीच में बोलूंगा, क्योंकि तेरा कीर्तन भजन ना छूटने पाए। गलती हो जाए माफ कर दे बाबा। बेटा त्यागी, तुझे क्षमा।
भई भारू और हमका चाहिए तू ही मेहरारू। पहले बात सुनो बाबा। यहाँ कभी छावे मोरे खटिया या कथा भावे हाथ मलठिया लई के लठिया जई बई झाड़े लोग कई है जाति है बाड़े। ओ बेटा त्यागी, इसका मतलब तुझे पंडित बनने का शौक है। हाँ बाबा, पंडित बनने की शौक है। और बोलो बेटा त्यागी। माथे चंदन तिलक लगाई, ये कमंडल हाथ, गाज जनेऊ डाल के कड़ी कपट की बात। बात सुनो बाबा। बोलो फिर बेटा त्यागी। बाबा कही मोरी तुम मानो और छोरी करो पकौड़ी छानो। गलती है बाबा, गलती है। हाँ यार, साधु संतों को चोरी का काम सिखा रहा है। राम 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 राम, गलती हुई तो बाबा साधु हुई के चोरी करी भाई। अभी की हमारी गलती हुई है। तेरी गलती है इसमें। साधु संतों को चोरी का काम सिखा रहा है। जब चोरी करे तब वो अपने पेट का भोजन। और सुनो बाबा। बोलो बेटा त्यागी। जय 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 बजरंगी, यक मेहरारू का देख नंगी। पहले बात सुना बाबा। आप किस मेहरारू की बात कर रहे हैं? किस मेहरारू की बात कर रहा है? नारायण कहीं का पागल है तो मौत आए। कोई बहन बेटिया का वस्त्र उतर गया होगा और उसको देख लिया तूने, उसका राग उड़ा रहा, उसका भजन गा रहा। नारायण कहीं का पागल। बात सुना बाबा, तू गलरिया गलरिया नहीं। हम किस मेहरारू की बात करते हैं? किस मेहरारू की बात कर रहा है? माता अनुसुईया की बात करते हैं। हाँ, बात समझो पहले बाबा। वाह बेटा त्यागी, तू हमका लेनी बूझी समझो। माता अनुसुईया की बात कर रहा है। हाँ, नंगी ठोके भोजन कराया था। वाह बेटा त्यागी, माता अनुसुईया ने वस्त्रहीन होकर के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भोजन ग्रहण कराया था। धन्य है त्यागी, धन्य है तू, तेरा धन्य है ज्ञान। और सुना बाबा। कहो बेटा त्यागी। खाए खाए टिकर कुटिया पाटो और लई दो कंची जे भाई काटो। गलती हो गया बाबा। बाबा भले गलती। हाँ यार, साधु हो के जे भाई कर किसी की जेबें काटना साधु संतों को समझा रहा है। अरे पागल कहेगा, कुछ नहीं तो ये कहीं चीज है संतों के पास। कौन सी चीज? कौन सी बाबा? वही बस प्रभु। बात सुनो बाबा। इन्हीं पर निर्भर रहना, वही तुम्हें भोजन देंगे, वही तुम्हें आसन देंगे। बात सही कहा था बाबा। हाँ बाबा सुनो, ध्यान आएगा है। अब बैठा थे कि बोल। अब बाबा ध्यान आवा है, गोबरे दास दावती रहा है। जो हमारा वो परम शिष्य गोबरे दास था ना, हाँ बाबा, वो पहले भजन कीर्तन गाया करते थे। हाँ पहले दावती रहा है। उन्हीं का कोई कीर्तन तुम्हें ध्यान आ गया? हाँ कहा वहाँ सुनाई दी। अरे बेटा क्यों नहीं। जय 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 जगदाता, बरसत मोहे देव एक छाता। बात सुनो पहले बाबा। हाँ बोल। आपकी छात्र की बात कर रहे हो, हम राम नाम छात्र की बात कर रहे हैं, जिस छात्र के नीचे सारा संसार ढका।
धन्य है तुम्हारा भाव और धन्य है तुम्हारा ये स्वभाव। भाई जियो बाबा। हाँ सुना गुरु जी। हाँ कहो बेटा देखिए त्यागी। दास, इस जिभ्या को दुल्हन माना है। हाँ किसी संतों ने, किसी कवियों ने कल्पना किया है, कौन सी कल्पना किया है बेटा त्यागी? इस जिभ्या को दुल्हन बतलाया है। और इस दुल्हन के पति कितने हैं बाबा? कितने पति है बेटा त्यागी? कहने में शर्म लगत है बाबा। शर्म की क्या बात है? कहो। और इस दुल्हन के 32 पति हैं। 32? हाँ। परंतु किस प्रकार से बेटा त्यागी? और बाबा बेटा त्यागी हाँ बोलते हो। कौन सा तुम्हारा ऐसा भजन कीर्तन था बेटा त्यागी जिसके बारे में तुम कहने में संकोच कर रहे थे? कौन सी ऐसी दुल्हन जुबा को बतलाया है और कौन से उसके 32 पति हैं? हम बतलाए थे बाबा। कौन 32 पति है? कौन से 32 पति हैं बेटा? लंबा सफर है, साथी कोई नहीं, दुल्हन सजी है, बाराती कोई नहीं। बात सुनो बाबा। बोलो बेटा त्यागी। इस जिभ्या को दुल्हन बतलाया है और इस दुल्हन को संभाल के रखना होगा। सुन रहे बाबा? हाँ बेटा त्यागी, कौन सी दुल्हन को संभाल करके रखना होगा? इस दुल्हन को इसी जिभ्या से लिट्टी पेड़ा खाए जाते हैं। हाँ हाँ बेटा। इसी जिभ्या से जूता चप्पल खाए जाते हैं। हाँ बाबा। चलती कुचाल, चलती कुचाल, संभालो अपनी दुल्हन। कहता है। इस दुल्हन को अच्छा। हाँ बाबा, संभालो अपनी दुल्हन। चलती कुचाल, संभालो बीच में रहती है हमारा की और सभी के फिर भी समाज में बोलने के लिए ये लड़का आया करती है। और किसी के क्या, हमारे भी सब लोगों के, और वो जो सुनील गोपालपुर वाले हैं उनके भी, हमारे सभी लोगों के और एक जीव में और ये शोभन जो बैठे गोपालपुर वाले सभी के। वाह बेटा त्यागी। दुल्हनी के भक्ति सब बनेगी, बाबा हूँ रात के हाल, बाबा हूँ रात के हाल, संभालो अपनी दुल्हन।
रामपुर वाले। हाँ आए जियो बनीदा। धन्य है बेटा, रामपुर वाले मेला मालिक तुम्हें 20 मुद्राएं पूजन आराधन के लिए दिया है। अगरबत्ती ले गया बाबा। वाह, उनको आशीर्वाद दो, उनका सदैव परिवार हरा भरा रहे, भगवान उन पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। हाँ बाबा आए जियो लोका तमाकू ले गया। ओ जय हो गंगा मैया, जय हो गोदावरी। प्रणाम करो गंगे माँ को। आज देखो गंगा माता कितनी तेजी के साथ बहान कर रही है गोदियों। हाँ बेटा त्यागी, देखो गंगा माता की लहरें। जय हो गंगा मैया, तुम्हारी तो लीला अपरंपार है। धन्य हो बेटा त्यागी, बारंबार प्रणाम है गंगे माता। तुम्हारी जो शरणागति में आता है वो भव सागर से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। एक गंगा मैया सारे संसार को भव सागर से पार करना। चलो गुरुदेव स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को क्या देते हैं। हाँ बेटा, ये तो अपना परम कर्तव्य है और नित्य प्रतिदिन का नियम है बेटा। गंगा जी में स्नान करना, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना। बेटा त्यागी, इधर देखो कितना गहरा जल भरा है। इधर तो बाबा बहुत गहरा जल है। गहरा जल है, जरा देखो बाबा, इधर भी बहुत गहरा जल है। अरे जरा बेटा ठहर करके बीच में देखो। यार गहरा जल है। आज हमका लागत है बाबा ऊपर घाट पर आ गया। ओहो बेटा त्यागी, प्रभु का कीर्तन भजन करते करते आदमी भूल गए। खाद ही भूल गई। परंतु बेटा त्यागी, स्नान कैसे हो पाएगा जब इतना गहरा जल भरा हुआ है, तो इस जल में कैसे प्रवेश होंगे? स्नान की काहे टेंशन करते हैं बाबा, स्नान सरल है। कैसे बेटा सरल है? आप ये हमको दीजिए कमंडल। हाँ आप इधर बैठ जाइए, आप कमंडल से जल आपके ऊपर डाल देंगे, आपकी स्नान हो जाएगी। तुम हमारे पे डाल देना, हमारी स्नान हो जाएगी। घुसने बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। वाह बेटा त्यागी, ये पकड़ो कमंडल। बैठो बाबा, बहुत बाकी समय हुआ। जय हो सूर्य भगवान। प्रतिदिन हम लोग आपको जल देते हैं। अब बैठो सर थोड़ा और बढ़ जाऊं, थोड़ा और बढ़ जाऊं। और थोड़ा बासी करा यार। कहाँ जाती हो, नदी का नाला सीधा का है, कहाँ पर चले गई है। क्यों नहीं बताता है? बस बस ये बाबा उल्ला कराती तमाकू खाती है। पागल! बस करो बाबा, लाओ आप हमरे डाल दूं। हाँ बेटा बैठ जा तू भी। हाँ जय हो गंगा मैया, पार करे यह नैया। आंधर फपड़ी हम बाबा, तुम्हारे साथ हम हो ही सकत है गंगा मैया, पार कहिए। गंगा माँ सभी को बेड़ा पार करते, तुझे भी शैम्पू लाए है बाबा। पागल कहीं का। रेहू रेहू कहीं का साधु संतों से साबु शैम्पू से क्या मतलब है? अब डालो बाबा का शिकायत। हाँ हाँ चल तैयार हो। हाँ चड्ढी लाए है। पागल कहीं का। लंगोटी लंगोटी कहीं का साधु संत कहीं छठी और पैंट बनियानी से क्या मतलब? उन्हें अचरा और लंगोटी से मतलब है? लंगोटी भूल गए हम बाबा, पहले ध्यान आ गए जब ये बुरा रहा।
अब तो हम कच्चीधारी हैं। तू पागल हो जाता है। छी समय तू पहले का ध्यान करता, अब तो गृहस्थ आश्रम में नहीं संत आश्रम में है। बात सही कहा। हाँ बाबा, स्वच्छ दिल लेकर के सूर्य भगवान को देखो। ये लोग कमंडल थोड़ा पढ़ करके और आगे बढ़ करके देखो। बाबा हाँ बेटा, तरसों लाए है। तरसों क्या होगा बेटा? या मछली जा रही। अरे राम राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। अब तुम भी जल भर लो कि सूर्य भगवान को जल अर्पण करना। ओम सूर्य देवाय नमः। पानी पी के बाबा, पानी पी के। ये नाव तू था जिसने मेरे नौका की टक्कर मारा है बेटा। ओ नाव वाले, ठहरना। लगा आवाज को, देख कैसा नौका को भगाता हुआ जा रहा है। ओ अरे ठहर जा रे नाव वाले, तेरे को क्या होगा? अपनी नाव की ठोकर हमारे गुरुदेव महाराज ने मार दी। सारा सूर्य भगवान से ध्यान टूट गया, चल बिखर गया। अरे रुक जा रे, हम लोग साधु संत और आगे बढ़ के आवाज लगाओ। ओ देखो तेजी के साथ में नाव और भगाता हुआ जा रहा है। ऐसा मूर्ख है तुम किए राजा, जो आवाज देने पर मुड़कर नहीं देख रहा है, अपनी नौका को और तेजी से भगाता हुआ जा रहा है। अरे आप इसको नहीं जानते हो गुरुदेव? कौन है ये दुष्ट? ये विधर्म देश का राजा चंद्रकेतु है। विधर्म देश का राजा चंद्रकेतु? ये तो मुड़ के भी नहीं देख रहा है और तेजी उहुद्याव सा नसर लगा मार रहा। क्या बेटा? उहुद्याव नाव भगत, उहुद्याव और 80-50 से गिरफ्तार कर रही। दोनों नेत्र होते हुए और तूने गुरुदेव की ठोकर मार दी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चेला कहाँ तो किस चक्कर में किस अभिमान में आ गया। ओ ये इतना घमंडी, इतना जवानी के मस्ती के चूर है गुरुदेव। सत्य कहता है बेटा, त्यागा ये भी नहीं देखे। अपने अभिमान और घमंड में चोर, विधान देश का प्रजा पालक आज कौशिक मुनि के नौका की टक्कर मारा है और नौका को भगाता हुआ जा रहा। आवाज देने पर मुड़कर तनिक पल नहीं देता। बेटा त्यागी, जिसके चार शिष्य हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से, उसके गुरु की ये हालत, ऐसे दुष्ट प्रजा बालक उसके नौका की टक्कर मारकर टकराए थे। हम लोग साधु संत तेरे को क्षमा कर देंगे। तो ये देखो और नाव भगाता हुआ जा रहा। हाँ गुरुदेव, वो देखो उधर 10 मीटर बंद कर रहा। सत्य कहता है बेटा त्यागी, ये देखो क्या न कर सके, आज हमारे नौका की टक्कर मारा है। ओहो, अरे ठहर जा रे, एक बार मुड़ के देख ले, हम लोग तेरे को क्षमा कर देंगे। हाँ बेटा त्यागी, क्योंकि साधु संत है। अगर हमारी शरणागति में आएगा, क्षमा को मांगेगा, तो उसे अवश्य क्षमा कर दूंगा। परंतु ये अपने जवानी के मस्ती में चोर है गुरुदेव। हाँ बेटा त्यागी, ये दंड योग है राजा, और इतना ये पाप कमा लिया है। देखिए सूर्य भगवान से हमारा तुम्हारा ध्यान छुड़वा दिया है। हाँ बेटा त्यागी, और गंगा का स्वच्छ जल बिखर गया है।
और ये नाव भगाता हुआ लिए जा रहा है। हाँ बेटा त्यागी, सूर्य भगवान से मेरा ध्यान छूट गया है। उनके चरणों में ध्यान लगा करके उन्हें जल अर्पित कर रहा था, वो ध्यान छूट गया, मेरे अंजलि का क्षण बिखर गया और ये तो एक पल के लिए मुड़ता नहीं। बेटा त्यागी, देखा दुष्ट को कितनी तेजी से भागता हुआ जा रहा है। और बेटा त्यागी ध्यान रखो और इसलिए चलो रघुबर के ठिकाने, उनको सब हाल बताएंगे। और इसलिए चलो रघुबर के ठिकाने, उनसे सब हाल बताएंगे। इस महानीच दुष्कर्मी को अब उनसे दंड दिलाएंगे। और इस महानीच दुष्कर्मी को अब उनसे दंड दिलाएंगे। चलो चलते हम और तुम और ठाकुर, जहाँ हमारे चार चार शिष्य राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहते हैं। इस दुष्ट राजा नीच को अपने शिष्य राम के द्वारा इसको दंड दिलवाएंगे। दंड योग्य है ये। चलो चलते हैं गुरुदेव अयोध्या। चलो बेटा त्यागी, चलो प्रस्थान करो अयोध्या की तरफ।